आज से अगर 70 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने मुसलमानों की सियासी लीडरशिप पर काम किया होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। अगर आज आप रो रहे कि बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई, बाबरी मस्जिद चली गई, अगर आज आप रो रहे हैं कि फसादात और जुनैद और नसीर को मार दिया गया, अगर आज आप कह रहे हैं कि यूसीसी के बाद अरे फिर 70 साल पहले यह फैसला क्यों लिया गया था कि भारत की राजनीति में मुसलमानों की कोई सियासी लीडरशिप नहीं होगी, क्यों लिया था, किसने लिया था बताओ, लेने वालों बताओ, तुमने फैसला क्यों लिया था? अगर आज तुम वो फैसला नहीं लेते तो भारत के मुसलमानों की एक सियासी लीडरशिप होती। ना तुम सियासी लीडर बने, ना तुम किसी को बनने देना चाहते हो। तुम यही समझते रहे कि नहीं सेकुलर, अरे कौन सेकुलर है बताओ मुझे, बताओ सेकुलरिज्म के माने क्या है? जो संविधान में सेकुलरिज्म लिखा हुआ है मैं मानता हूं और मानता रहूंगा, मगर जो सियासी सेकुलरिज्म है वो ठगने के लिए इस्तेमाल होता है, धोखा देने के लिए इस्तेमाल होता है। आज आप बताइए कि आज हिंदुस्तान टाइम्स अखबार की रिपोर्ट है, देश के प्रधानमंत्री अशोक गहलोत को उस रिपोर्ट को पढ़ना चाहिए कि जो मुसलमानों में अपर कास्ट हैं उनकी हालत हमारे हिंदू ओबीसी से भी कम है, उनकी हालत हिंदू ओबीसी से कम है। मगर आज वो लोग आएंगे, चुनाव जैसा आएगा तो बोलेंगे नहीं ओवैसी सिर्फ जज्बाती तकरीर करता है। अरे मैं तकरीर करता हूं तो फैक्ट सामने रखता हूं, सच्चाई को सामने रखता हूं, मगर आप सिर्फ अपने फायदे के लिए गुलामी करते हैं। मैं अपने फायदे के लिए नहीं लड़ रहा हूं, मैं मजलूमों के फायदे के लिए लड़ रहा हूं। अगर मुझे अपने फायदे के लिए करना होता तो मैं हैदराबाद से निकलकर राजस्थान नहीं आता। अगर मुझे अपने फायदे के लिए करना होता तो मैं हैदराबाद से निकलकर जुनैद और नसीर के घर को नहीं जाता। अगर मुझे अपने फायदे के लिए करना पड़ता तो भारत के कोने कोने में नहीं जाता मैं। अगर मुझे अपने फायदे के लिए करना होता तो मेरी गाड़ी पर 6 गोलियां चलाई गई, मैं घर में बैठ जाता, मगर मैं नहीं बैठा। तो मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आपसे थाली या सीटी की दाद हासिल करूं। मैं तुम्हारे थालियों का तारीफ का मोहताज नहीं हूं, मैं अल्लाह का मोहताज था और अल्लाह का मोहताज रहूंगा। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि फर्क को महसूस करो, तुम फर्क को महसूस करो। नौजवानों, मुस्तकबिल तुम्हारा है, मुस्तकबिल आपका है, हमारे नौजवान बेटियों का, बेटों का मुस्तकबिल है। जो लोग 60 साल के हो गए उनका मुस्तकबिल नहीं है। जो 18 साल के हैं, 22 साल के, 25 साल के, कल तुम भारत को लेकर आगे बढ़ोगे। भारत के फैसले तुम्हारे कंधों पर रखकर किए जाएंगे। अगर तुम तैयार नहीं होगे तो फिर क्या होगा? तुम सिर्फ अगर थाली मारोगे और सेकुलरिज्म के नाम पर कोई मौलाना मस्जिद में बोल देंगे चुनाव आ रहे हैं, सेकुलर पार्टी को वोट दे दो। उसके बाद क्या होता है? चुनाव हो जाते और जुल्म जारी रहता, जुल्म खत्म नहीं होता, नाइंसाफी खत्म नहीं होती। अरे 75 साल हो गए देश को आजाद होकर। भारत को अगर ताकतवर बनाना है तो भारत में सबसे कमजोर दलितों के बाद अगर कोई है तो मुसलमान है। भारत सुपर पावर उसी वक्त बनेगा जब कमजोर ताकतवर बनेगा और मुसलमान और दलित आदिवासी ताकतवर बनेंगे। वो कब होगा? जज्बाती तकरीर से नहीं, थालियों से नहीं, जब तुम अपने दिलो दिमाग में इस बात को ठान लोगे कि चाहे कुछ भी हो जाए अब मैं अपनी लीडरशिप को बनाऊंगा, मैं हारने से नहीं डरूंगा, मैं लड़ूंगा और कामयाब होऊंगा। अगर तुम हारने से डरोगे तो जिंदगी में तुम कभी कामयाब नहीं हो सकोगे। मैं अपनी जिंदगी का तजुर्बा तुम्हारे सामने रख रहा हूं। तुम हारने से डरना छोड़ दो, तुम हार को अपनी हार मत मानो, बल्कि कहो कि मुझे आगे बढ़ना। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, ये दुनिया में हम अगर हारेंगे तो आखिरत में तो कामयाब होंगे ना। अगर तुम हार के डर से बैठ जाओगे तो फिर कामयाबी तुम्हारे कदम को नहीं चूमेगी। अरे बहादुर वो लोग हैं
जो नतीजे की फिक्र नहीं करते, मंजिल पर नजर रखकर जिद्दोजहद करते। आपको अपनी सियासी लीडरशिप बनाना है। एक मजलिस का जलसा जयपुर में नहीं होने के लिए पूरी अशोक गहलोत की सरकार परेशान हो जाती। मुझे उसकी फिक्र नहीं है कि जलसा यहां पर हुआ, और भी होंगे, मैं आऊंगा। मेरा कोई काम नहीं है सिवाय मजलिस के काम करने के। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह ने कहा कि यतीमों का माल मत खाओ, उन पर रहम करो, हम सुनते हैं। मुझे अल्लाह ने कुरान में कहा निकाह करो, मगर एक अगर ज्यादा करना है तो एक से करना अच्छा, इंसाफ करना पड़ेगा, हम मानते हैं। मेरे दीन ने मुझसे कहा, मुझे दीन ने मुझे बताया तो मैं चलता हूं। आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है उस पर? अगर आपको इख्तियार हासिल है अपने मजहब पर चलने का और आपकी भारत से मोहब्बत पर कोई शक नहीं किया जाता, तो मेरी मोहब्बत पर शक किस बुनियाद पर, किस बुनियाद पर बताइए आप? मगर नहीं, दिमागों में डाल दिया गया। अरे भाई साहब, इस देश की खूबसूरती इसका प्लुरलिज्म है, इसका सेक्युलरिज्म है। अब देश के प्रधानमंत्री, एक घर में दो कानून, कैसे प्रधानमंत्री, हर रियासत का, स्टेट का सीआरपीसी अलग है। आपको पता है? नहीं मालूम मुझे। सीआरपीसी अलग है, अलग कानून है। बाज स्टेट में आपको बेल का कानून मुख्तलिफ है, मगर देश के प्रधानमंत्री बोल दिए और पूरे बीजेपी के लोग थालियां। प्यारे, कभी पढ़ लिया करो, कभी देख लिया करो। आर्टिकल 29 का प्रोटेक्शन है मेरे पास, आर्टिकल 25 का भी है, 29 का भी है। साबिका लॉ कमीशन ने कह दिया कि यूसीसी की ना जरूरत है, मगर आप क्यों लेके आना चाह रहे हैं? क्या वजह है? क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री देश के प्लुरलिज्म और सेक्युलरिज्म से वो नहीं मानते। भारत के प्रधानमंत्री सब चीज को एक करना चाहते हैं। भारत का एक ही रंग, एक ही समुदाय, एक ही मजहब, एक ही जबान, एक ही कल्चर, हर चीज। अब तो एक फर्टिलाइजर भी करना चाहते हैं। भारत के प्रधानमंत्री, ये देश एक है और एक रहेगा, मगर इस देश में बसने वाले 130 करोड़ जनता हजारों तहजीबें, हजारों मजहब को मानने वाली, ये इस देश की खूबसूरती है। मगर भारत के प्रधानमंत्री को अनेकता से बड़ी नफरत है। भारत के प्रधानमंत्री अनेकता को नहीं मानते। देश के प्रधानमंत्री, जान लीजिए कि ये महाद्वीप है। आप बताइए कि हमारे ट्राइबल है, आदिवासियों के कस्टम को क्या करेंगे? आदिवासियों के कस्टम को क्या करेंगे? तो यूसीसी के नाम पर देश के प्रधानमंत्री एक हिंदुत्वा सिविल कोड लाना चाहते हैं, हिंदुत्वा सिविल कोड लाना चाहते हैं। मजलिस पहले भी मुखालिफत की, आज भी करेगी और कल भी करेगी। एक घर में दो कानून की बात देश के प्रधानमंत्री करते और कांग्रेस कुछ नहीं बोलती है। कांग्रेस बोलती नहीं, अभी बिल आने देखेंगे क्या होगा। कांग्रेस पार्टी, आप मुंह कब खोले, आप मुंह कब खोले? मगर कांग्रेस पार्टी को और बीजेपी के लोगों की याद दिलाना चाहता हूं। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था कि मुझे फख्र है इस बात का कि 1000 साल से भारत में इस्लाम है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इस देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, फ्रीडम फाइटर थे। उन्होंने कहा कि मैं अगर मुसलमान हूं तो मुझे ये बात नहीं, इस बात मुझे नहीं रोकती कि मैं भारत के चप्पे चप्पे से मोहब्बत करूं। मगर यूसीसी को लाया जाने की बात देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री, आपने जल्दबाजी में किसानों का कानून लेकर आया, आपने बदनाम किया भारत के किसानों को। आपके पार्टी के लोगों ने ये आतंकवादी है, फुला खालिस्तानी है, वहां पर आपको कानून वापस लेना पड़ा। आपको हम कह रहे हैं कि सोच लीजिए,
चुनाव जीतने के लिए अगर आप कोई काम करना चाह रहे हैं तो याद रखिए, मेरा फंडामेंटल राइट मुझसे कोई नहीं छीन सकता। चाहे वो आर्टिकल 25 हो, 29 हो, राइट टू इक्वालिटी हो, ये तमाम चीजें हमको इस बात की गारंटी देती हैं कि हम अपने मजहब पर चलें, अपने कल्चर पर चलें। और हम रोज देखते हैं मीडिया से यूसीसी की बात हो रही, बुरखा में बहन को दिखा रहे हैं। यूसीसी की बात हो रही, बुरखा में बहन को दिखा रहे। अरे दिखाने वालों, बिल्किस बानो को दिखाओ, बिल्किस बानो को दिखाओ ना। जुनैद और नसीर के घर के उन बच्चों को दिखाओ। मॉब लिंचिंग के नाम पर जो मारा जा रहा है उनको दिखाओ। गुजरात में एक प्राइवेट स्कूल में ईद उल अजहा क्या है, एक ड्रामा किया गया तो बच्चों के सर पर, बच्चे मासूम होते हैं, स्कूल में टोपी सर पे कुछ पहन लिए, का कपड़ा लगा लिए, तो स्कूल की प्रिंसिपल को निकालना पड़ा। मगर नहीं, इनको इतनी मोहब्बत है। अरे अगर आपको इतनी मोहब्बत है मुस्लिम महिलाओं से, मुसलमानों से, तो फिर बिल्किस बानो को, जिसकी अस्मत रेजी जिन्होंने बिल्किस बानो की उसकी मां की कत्ल किया, उसका रेप किया, देश के प्रधानमंत्री, उसको जेल को भिजाओ आप। यूसीसी की बात करेंगे मगर मजहब तब्दीली का कानून बीजेपी बनाती है। यूसीसी की बात करेंगे मगर गुजरात में एक हिंदू मुसलमान को घर नहीं बेच सकता, एक मुसलमान हिंदू को घर नहीं बेच सकता, मगर यूसीसी की बात करेंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मुल्क के हालात हैं। इंशाअल्लाह ताला हमको अपने हौसलों को बुलंद रखना है, हमको हरगिज मायूस नहीं होना है।